ओम सुंदर श्याम ने महारानी झुकी जीवन सरकार की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री केशी घाट की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं तो श्री जन्म जन्म मोह दीजियो प्यारी श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छाड़ के अब गयो तिहारे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली नक मेरी ओर निहार। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के मैं तो सोवत पाम पसार। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवन किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री गणेशाय नमः, श्री यमुना देव्यै नमो नमः, श्री गुरु परमात्मने नमो नमः, मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे। आप लोग और थोड़ा थोड़ा आगे आगे बैठो, पूजन तो सभी कर लेंगे, आप लोग पास में आ जाए सभी। बोलो श्याम सुंदर श्याम ने महारानी जो की जय। देखिए अब जो हम पूजन आरंभ करेंगे यह है ब्रज की परंपरा का पूजन। भी कई प्रकार के हैं, जिसमें एक होता है वैदिक पूजन और यह है ब्रज का परंपरागत पूजन। वैदिक पूजन तो आपको सब जगह मिल जाएगा, जहाँ भी कार्य होगा हर जगह वैदिक पूजन ही होता है। पर ये जो ब्रज का परंपरागत पूजन है ये हर जगह नहीं बनेगा। ये पूजन मात्र वृंदावन में और वृंदावन में यही केशी तीर्थ पर होता है, जो परंपरागत वर्षों पुराना चला आ रहा है। जो 550 वर्ष पूर्व जब चैतन्य महाप्रभु जी आए थे वृंदावन में, तो उनको जब वो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जी की भक्ति के लिए जब वो आ गए अपने यहाँ से विवाह हो चुका है, विवाह होने के उपरांत दूसरे दिन में उनको वैराग्य आ गया। वो वैराग्य आकर वृंदावन में आए हैं, तो वृंदावन में आकर ब्रजवासियों का आश्रय लिया। क्योंकि देखिए ब्रज की पूजा कोई भी बिना ब्रजवासियों के अधूरी है। जब तक उसमें ब्रजवासी नहीं जुड़े हों, उसमें कितने भी बड़े विद्वान प्रकांड पंडित बैठ जाएं, पर जब तक ठाकुर जी की सखा उसमें मौजूद नहीं है तब तक वो मान्य नहीं है ब्रज का। तो वही परंपरा है कि जब वह आए हैं ब्रज में, तो उनके मन में भी लालसा क्या आती है कि ब्रज में हर कोई जब भी आता है तो मन में भाव क्या होता है कि इसी प्रकार से राधा गोविंद युगल सरकार के चरणों की हमको भक्ति प्राप्त हो। पर जिस प्रकार से हर कार्य का एक प्रोसेस है, एक तरीका है, उसी प्रकार से ब्रज के भजन का भी एक प्रोसेस है।
बिना परिपाटी के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ब्रज में क्या है कि वैसे तो भक्ति के 9 प्रकार के अंग हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम सौख्यम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदन। पर यहाँ क्या है कि संबंध, विश्वास और समर्पण। ठाकुर जी से अपना पहले संबंध मानना, ठाकुर जी के ऊपर विश्वास करना और विश्वास के बाद स्वयं को समर्पण करना। संबंध कैसे है? भगवान से हमने कोई भी अपना संबंध बनाया, माता पिता भाई बंधु जो भी रखते हैं, उसके बाद विश्वास किया। जैसे हमारे घर में हमारा बेटा होता है तो हम क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं, हमें चिंता नहीं कि बेटा है संभाल लेगा। जिस प्रकार से हम अपने संबंधियों पर विश्वास रखते हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा विश्वास रखना ठाकुर जी के ऊपर। और विश्वास के बाद जब विश्वास हो गया तब समर्पण कर देना ठाकुर जी को। हे ठाकुर जी, अब तो हम आपके चरणों में समर्पित। ये है ब्रज की भक्ति की विधा। और ये जो चुन्नी मनोरथ कर्म है, ये चुन्नी मनोरथ क्या है? मनोरथ माने मनोकामना। हमारी कोई मनोकामना हो, बहुत से लोग मनोकामना के लिए ही करते हो, बहुत से लोग बिना मनोकामना के करते हैं, जिसमें निष्काम होता है। एक होता है सकाम। सकाम में आपका कोई भी भाव है, कोई मनोकामना है, उसके लिए हम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कोई हमने मनोकामना हमने भूली और वो पूर्ण हो गई, इसलिए भी चुन्नी मनोरथ करते हैं। मूल क्या भाव है कि ऐसा भाव माना जाता है कि एक पार पे श्री राधा रानी है और एक पार पे भगवान श्री कृष्ण है। और यमुना जी कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अंतर्मन का जो प्रेम है, वो द्रव्य रूप में जो आया, वो यमुना जी है। इसीलिए बिना यमुना जी के युगल सरकार की कृपा संभव नहीं है। दया तो संभव है। दया तो क्या है कि हम ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं तो दया मिल रही है, घर में परिवार में सब सुखी रह रहे हैं, पर आनंद नहीं है। फिर भी आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि आनंद सिद्धू ही ठाकुर जी। और हमने ठाकुर जी को मांगा ही नहीं, हमने तो संसार की चीजें मांगी है। संसार की चीजें मांगी है, ठाकुर जी ने दया करके हमें संसार की चीजें दी है। और जब हमने आनंद मांगा तो आनंद मांगने का अर्थ क्या है? भगवान को स्वयं मांग लेना। और भगवान को ये प्रदान करने वाली कौन है? यमुना महारानी। क्योंकि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण जो युक्त स्वरूप है, इनका जो द्रव्यभूत द्रव्य रूप में जो प्रेम निकला, वो प्रेम रूप में यमुना जी आ गई। भगवान के जन्म से पूर्व की है ये। पहले ये बिरजा के नाम से विराजती थी गोलोक में। जब भगवान ने ऐसी इच्छा करी, राधा रानी जी से बोला कि हमें मृत्यु लोक में लीला करनी है। जब ऐसा भाव आया, राधा रानी जी से कहा कि हमें मृत्यु लोक की लीला रचानी है, सांसारिक लोगों को भी प्रताड़ित करने हैं, जितने साधु संत जीव हमारे इंतजार में बैठे हुए हैं उनको भी, उनकी तपस्या को भी पूर्ण करना है। तब श्री राधा रानी जो बोले भगवान जहाँ गिरिराज नहीं, वृंदावन नहीं और यमुना नहीं, वहां मैं एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। तब भगवान ने गोलोक में से अपनी गोलोक की भूमि से इस ब्रज 84 कोस की भूमि को उतारा है, जिसमें यमुना जी, गिरिराज जी और वृंदावन धाम। तो ये जो चीजें हैं ये भगवान के भी जन्म से पहले की हैं। भगवान का जन्म भी बाद में हुआ है, उससे पूर्व की यमुना जी विराज रही है। आपने सुना होगा कि जब भगवान का जन्म हुआ और वासुदेव जी जब कारागार से लेकर चले तो सबसे पहले चरण किसने स्पर्श करे? यमुना मैया। प्रथम चरण स्पर्श करने वाली यमुना जी है, वो स्वामी स्वरूप है कि मेरे स्वामी पधारे हैं, भूमि में अवतरण हुआ है मेरे स्वामी का, तो वो चरण स्पर्श करने आई है। और जब चरण स्पर्श कर लिए हैं तब वो नीचे उतर गए यमुना। तो ये भाव है। दूसरा भाव क्या है कि जब भगवान भोलेनाथ आए हैं, महाराज का समय है, काम पर विजय प्राप्त करिए ठाकुर जी को। तो 16,108 गोपिकाओं के संग में जब ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ की इच्छा हुई कि हम भी इस महाराज के दर्शन करें, अलौकिक है, दिव्य है। जब वो महाराज में प्रवेश के लिए गए तो ठाकुर जी की ललता सखी ने उनको रोक दिया। बोले महाराज आप प्रवेश नहीं कर सकते। वे क्यों नहीं प्रवेश कर सकते? इसलिए प्रवेश नहीं कर सकते कि इस महाराज के दर्शन के लिए गोपी भाव की आवश्यकता है। गोपी भाव क्या है? बहुत से लोग समझते हैं कोई स्त्री बन के रहना गोपी है, आजकल पता चल गई है, जबकि ऐसा नहीं है। गोपी क्या है? गो माने इंद्रिय और पी माने पान करने वाली। जो प्रत्येक इंद्रिय से भगवान श्री कृष्ण के रस का पान करे वो है गोपी। अभी को मन कर ले, भक्ति को दिखाए नहीं, छिपाए। और कैसी?
जिसके प्रत्येक कार्य में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का समावेश है। जैसे गोपियां क्या ना तो मंत्र जानती, ना यंत्र जानती, ना तंत्र जानती, फिर भी क्या है कि ताही यही रही छोहरिया चचियावर छाछ में नाच नचावे। और तो सब मंत्र बोल रहे हैं, तंत्र बोल रहे हैं, यंत्र कर रहे हैं। गोपियां क्या कर रही हैं? गोपियां तो खट्टी छाछ को यूं करके डाल रही हैं और ठाकुर जी उसको पी पी के नाच रहे हैं। क्या है? बोले सिर्फ मात्र ये है कि प्रेम है उनका, हर क्रियाकलाप ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए है। तो जब वो भोलेनाथ आए हैं, ललिता सखी ने मना कर दिया। बोले कैसे प्रवेश करें? बोले महाराज अभी आपके अंदर अहंकार है, पुरुषत्व है, और जब तक ब्रज की सेवा में किसी भी व्यक्ति में जरा भी रत्ती भर मात्र भी अहंकार है तो आप समझिए वो ठाकुर जी से कोसों दूर है, वो ठाकुर जी के निकट में भी नहीं है। क्योंकि ठाकुर जी ने दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग बिदुरगर खाए और झूठे बेर खाए, शबरी के बहुविधि स्वाद बताए, दुर्योधन के 56 भोग त्याग दिए। और विदुर जी ने बुलावा भी नहीं दिया, फिर भी दुर्योधन से कह दिया, बोले दुर्योधन आज तो हमारा विदुर जी के यहाँ निमंत्रण है। विदुर जी स्वयं सोच रहे मैंने कब निमंत्रण दे दिया। तो विदुरानी क्या कर रही है? केले के छिलके खिला रही है। और केले के छिलके ठाकुर जी आ गए। जब विदुर जी आए हैं, बहुत सारे पकवान सब चीजों को लेके आए हैं, गेट खटखटाया है। बोले अरे विदुरानी देखा लाला कन्हैया आज हमारे घर पे आ रहे हैं। तो विदुरानी क्या कह रही है? बोले महाराज आ ना रहे, आ गए। अंदर जाकर देखे तो ठाकुर जी पट्टे पे बैठे हुए। बोले इनको कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? बोले हाँ महाराज खिला दिया। क्या खिलाया है? केले तो नीचे पड़े हो, छिलके ठाकुर जी। विदुर जी को बड़ा कष्ट हुआ। बोले विदुरानी ये क्या किया तेने? ठाकुर जी को केले को छिलका खिला दिया। और ठाकुर जी आप छिलका खाए जा रहे हो। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? बोले छिलका खा रहे हैं, हमको तो पता ही ना। ठाकुर जी इतने प्रेमी है और राधा रानी जो उससे भी बड़ी दया में है। बस बात इतनी सी है कि भक्त का भाव कैसा है। हम लोग ठाकुर जी को पैसे से तोड़ देते हैं, हम लोग अपने अहंकार से तोड़ना चाहते हैं ठाकुर जी को, क्योंकि उस पर कभी नहीं तोड़ते ठाकुर जी को। ना रुक्मणी से तोले, ना सत्यभामा से तोले, सबने प्रयास कर लिए। ठाकुर जी तो मातो मानी कह रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्ता प्रचते, मेरा भक्त मुझको पत्र पुष्प फल जो दे देता है, निवेदित कर देता है भाव से, उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो भोलेनाथ ने जब आग्रह किया, मना कर दिया, ललिता सखी ने यमुना जी के पास भेजे कि यमुना जी भक्ति की स्वरूप है। क्योंकि जब भक्ति महारानी भागवत जी में वर्णन आया है, जब सब जगह घूमे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कहीं भी अपने पूर्ण यौवन स्वरूप को प्राप्त नहीं हुई, पर जैसे ही वृंदावन में और यमुना जी के तट पर आई है तो वृंदावन में आ गई भक्ति महारानी पूर्ण युवती स्वरूप को प्राप्त हो गई। धन्यम वृंदावन देना भक्ति नृत्य तीर्थ, चाहे ऐसा वृंदावन धाम धन्य है जहाँ पग पग पर भक्ति महारानी नृत्य कर रही है। तो यमुना जी के चरणों में जो भेजे, यमुना महारानी ने उनको भाव और भक्ति का प्रकाश दिया है भोलेनाथ को, और अपना स्वयं का श्रृंगार ललिता सखी को दिया है कि आप इस श्रृंगार को भगवान भोलेनाथ को धारण कराएं। जब वो श्रृंगार धारण किया है तब भोलेनाथ बन गए गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर महादेव की। जब गोपी रूप धारण करके भोलेनाथ वहां पहुंचे हैं तब ठाकुर जी ने देखा, बोले इतनी सारी सखियां हैं, सब छोटी छोटी सी हैं। बोले ये लंबे तड़के, इतने लंबे चौड़े, कौन सी सखी आई? सारी गोपियां देख रही हैं। और ठाकुर जी तो पहचान गए। ठाकुर जी बोले आइए गोपेश्वर, तब से नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। सारे संसार में मात्र वृंदावन में गोपी रूप में ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं भोलेनाथ। जब भोलेनाथ पे ये कृपा हुई, क्योंकि सबसे बड़ी जो कृपा है वो युगल रस की प्राप्ति है। सारे देवता इनके अधीन है, युगल सरकार किसी के अधीन नहीं है। तो जब उन पे ऐसी कृपा हुई है तब उन्होंने आकर यमुना महारानी जी को प्रणाम किया है, और जो श्रृंगार लिया था वो श्रृंगार यमुना जी को वापस किया है। अब वापस कैसे किया है? ये जो हम चुन्नी मनोरथ करते हैं यही श्रृंगार वापस किया है, तभी से ये चुन्नी मनोरथ की परंपरा आरंभ हुई है। बहुत से लोग कहते हैं कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने ये प्रथा आरंभ करी, पर उन्होंने तो बाद में करी है, क्योंकि पुष्टिकुल में यमुना महारानी जी श्रीनाथ जी की सेवा है। तो उन्होंने तो जब वो मथुरा में आए तब आकर उन्होंने आरंभ करी है। उससे पूर्व भी जो इतिहास है वो वृंदावन का इतिहास है। वृंदावन में भगवान भोलेनाथ ने स्वयं चुन्नी मनोरथ करा, तब से ये चुन्नी मनोरथ की परंपरा आरंभ हुई। और मनोरथ जैसा मैंने आपको बताया, एक तो हो गया मनोकामना, और एक क्या है खाली इसलिए कि हम राधा कृष्ण का मिलन कराएंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए मनोरथ।
तो आप लोगों में जो भाव हो जिस भाव से आप कर रहे हैं, हमारा तो मानना यही है कि मन में खाली युवा सरकार की प्रसन्नता के लिए किया जाए कि राधा गोविंद प्रसन्न हो, यमुना जी प्रसन्न हो गए, हमें भाव दें, भक्ति दो। वृंदावन का जो हमारा रहना है, वृंदावन में रहना और वृंदावन में रहने को सार्थक करना, दोनों में बड़ा अंतर है। एक तो खाली रह लिए और एक रहकर वृंदावन के रस में डूब गए। वृंदावन के रस में डूबने की बात है। तो यमुना महारानी जो हमारे चुन्नी मनोज से प्रसन्न हो, राधा गोविंद हमें प्रसन्न हो, और जब ये प्रसन्न हो गए तो जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करें सब, फिर और किसी चीज की कोई भूलने की आवश्यकता नहीं। अब आरंभ करेंगे पूजन। बोल श्याम सुंदर श्री हमने महारानी जो की जय, श्री गढ़ सरकार की जय, जय श्री राधे। हरे ओम मा पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सवायभ्यं तरिष्यति। ओम मा पुंडरीकाक्षं पुनातो पुंडरीकाक्षं पुनातो पुंडरीकाक्षं पुनातो। ओम मा पुरन्तु मां देवजना पुरन्तु मनसाद्या पुरन्तु विश्वभूतानि जात वेदाः पुण्यमा। ओम प्राते ओम मां पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विश्वावृता त्वं च धारे मां देवी पवित्र गुरुचासनं मां। एक बार अपने अपने दाहिने हाथ को भूमि में लगाने से इस तरीके से सीधे हाथ के लोग पहले ब्रज की रज को प्रणाम करते हैं, ब्रज के किसी भी कार्य में, क्योंकि यहाँ मुख्य है ब्रज रानी, ब्रज की रज, तो ब्रज की रज को प्रणाम करेंगे हम। ओ माँ पृथ्वी त्वया लोका देवी त्वं विश्वावृता त्वं च धारे मां देवी पवित्र गुरुचासनं मां। समुद्र वसने देवी पर्वते स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शं चमस्व मे। ब्रज वसुंधरायै नमो नमः, यज्ञ भूमिन्यै नमो नमः। बोलो श्री ब्रज रानी जू सरकार की जय। थोड़ी सी रज मस्तक पे लगाए, थोड़ी सी मुख में लगाए। एक बार हाथ धो लेंगे सभी। देवाय ब्राह्मणताय जगत्पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। ओम आदित्य वसुदेव विश्वदेव अमृत तिलकदेव गच्छन्तु धर्मकामार्थ सिद्धये।
विष्णुवंतो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलातेन त्वां प्रतिपन्नामि रक्षे माचल माचल रक्षा सुरक्षा भव सर्वदा स्वस्ति कल्याणमस्तु ओम मंगलम भगवान मंगलम कर्णत्रय मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे क्रांते ब्रह्मण्य देवाय गो मंगलदाय जगदाय कृष्णाय गोविंदाय नमः
आशीर्वाद जाओ एक बार हाथ पर आप सिर पर चुन्नी डाल हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आप लोग इसमें प्रांते संकल्प आप लोग अपने हाथ में रखना, इसमें कुछ दक्षिणा रखना। ये चुन्नी मनोरथ का यमुना महाराज जी के पूजन का और आरती का संकल्प करेंगे। जल देगा सही जल पीछे आप साथ में नीचे हाथ नीचे बोलेंगे हरि ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु हरि ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु नमो अति ब्रह्मणो निद्य प्रार्देश द्वारा कल्पना प्रतिवर्त कंडे आर्य प्रत्येक देशे देशे देशांतर देशम चित्तम कलियुग करिपदम कंडे उत्तर प्रदेश मथुरा मंडले श्री धाम वृंदावन व्यासरमण तीर्थ के शिखर स्थाने अद्य कार्तिक मासे हे शुभे हे शुक्ल पक्षे हे पुण्य परमणि सप्तम्यायां तदुपरांते गोप अष्टम्यायां तौ योमते तौ अद्य अमुक अमुक नाम गोत्र अपना अपना नाम और गोत्र बोले। अद्य श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी चरणारविंदे श्री राधा कुमारी श्री यमुना देवी चरणत्व संज्ञाने अद्य श्री यमुने महारानी जो प्रसन्नार्थ श्री यमुना पूजन वृंदा पूजन ब्रजरथ पूजन सहित श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी जो राधा कृष्ण मिलन निमित्त श्री राधा गोविंदा यमुना महारानी जो प्रसन्नार्थ निमित्त श्री यमुना महारानी जो चुन्नी मनोरथ एवं श्री यमुने महारानी जो प्रसन्नार्थ निमित्त श्री यमुना महारानी जो आरती कम हो। आपके मन में कोई भाव हो उसको बोलने कोई आपके मन में मानसिक भाव हो उसको बोलने एवं मन कामना संसिद्ध निमित्त श्री यमुना महारानी जो चुन्नी मनोरथ पूजन सहित यमुना महारानी चुन्नी मनोरथ केशी घाट रात के सपत्नी को हम सपरिवारो हम कर्माहम करिष्ये प्रणाम कर सब इसमें डाल सभी जोड़कर प्रथम गणेश जी महाराज के चरण कमलों का ध्यान करें और आप जो बहन भैया बैठी सब चुन्नी डाल
गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभूषणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् करवं स्थूलतरं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रसन्नं मधुगन्धलोत्तमदपम्प्यालोलकण्ठस्थलं दन्तादातिर्दारुद्रेशदूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं मङ्गलेशाभायामि स्तवे पूजामि नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण स्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो नमः श्री गणेशाम्बिकायै नमो नमः। चला ओ प्रांते पुनः पुष्प लेकर गुरु जी महाराज के चरण कमलों का ध्यान करेंगे। हाथ जोड़ें, श्री गुरु चरण कमलों में ध्यान करें, प्रार्थना करें गुरु महाराज की कृपा से इस चुन्नी मनोरथ के द्वारा रानी जो राधा रानी भगवान बाल कृष्ण लाल हम पे अहेतु की कृपा अपनी बरसावे ऐसी प्रार्थना। गुरु चरण कमलों का ध्यान करें। अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानतिभ्रान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। अपराधवर्गेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। पुष्पार्पण करते हैं। पुनः एक बार अपने आप को पुष्प लेंगे। और युगल सरकार श्री राधा गोविंद के चरणारविंद का ध्यान करेंगे। राधा गोविंद के चरणारविंद में प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़ें। प्रथम श्री राधा वल्लभ बांके बिहारी लाल के चरण कमलों का ध्यान करें सभी। पीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपिशंभय जयंतीम जमानाम रंध्रान वेणुर दर्शदया पूरयम गोपवृंदहि वृंदारण्यम सुभद्रमणम राविशद गीत कीर्ति रजेहे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चतुर्भुज चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम शिरसाम नमामि। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री केशी मर्दन भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधा रानी जी के चरण कमलों का ध्यान करें। ठाकुर जी के युग स्वरूप का ध्यान करेंगे। भक्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेम हरे जीवने निधने नित्यम। श्री राधा कृष्णो गतिर्मम। ऋषि युगल सरकार की जय। श्री राधा रानी जी सरकार की जय। हमने ऐसी प्रार्थना करी है कि जो हम चुन्नी मनोरथ कर रहे हैं श्री बांके बिहारी जी श्री माखन चोर भगवान का नाम है माखन चोर। माखन की चोरी की लीला करते हैं ठाकुर जी। तो माखन की चोरी कौन करते हैं? जिसके यहाँ 9 लाख गैया है, जिसके यहाँ अन्य धन किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं, जो नंदराए हैं, वो माखन की चोरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए। जिसके यहाँ सारी चीजें हैं वो क्यों करेगा? 9 लाख गाय है जिसके यहाँ, उसके यहाँ माखन की क्या कमी है? तो माखन की चोरी करते हैं। पर उसी लीला में आप देखना, किसी का तो माखन खा रहे हो, किसी का फैला रहे, किसी के तो माखन को चोरी करके खा रहे ठाकुर जी, किसी के में कंकड़ी मार के मटकी को फोड़ के फैला देते हैं। तो भगवान क्या संदेश दे रहे हैं कि जिसने अहंकार किया,
उसका जितना भी अन्न है, धन है, जो भी उसका समर्पण किया, भगवान ने उसको ठुकरा दिया, मटकी को फोड़ दिया। और जिसने प्रेम से कहा, बोले हाँ ठाकुर जी मैं आपका भगत हूँ, आप मेरे, मैं आपको, आप मुझे लूट ले, जैसे राजा बलि ने कहा था। गुरुदेव ने कह दिया शुक्राचार्य जी महाराज ने, बोले बलि ये तुझको लूटने आया, ये छलिया, ये ठग है। अरे महाराज मैं भी तो इतना बड़ा, मेरे अहोभाग्य है कि स्वयं नारायण मुझको लूटने आए, मुझको ठगने आए, मुझसे ज्यादा धनी कौन होगा। तो जब ऐसा भाव रहा तो ठाकुर जी ने कितनी बड़ी कृपा करी, अपना चरण ही उसके ऊपर रख दिया है? और स्वयं 4 महीने के लिए उसके यहाँ के द्वारपाल बन गए ठाकुर जी। जो चातुर्मास से होता है, चातुर्मास से क्यों होता है, इसीलिए तो होता है कि उन्होंने भगवान से यही कहा कि भगवान जब भी मैं अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलूं तो आपके दर्शन होने चाहिए मुझे। फिर लक्ष्मी मैया ने अपना भाई बलि को बना के तब उनको वहां से छुड़ाया। कहने का मतलब यह कि ठाकुर जी इतनी बड़ी कृपा कर देते हैं भक्तों के ऊपर। तो हमने ऐसी प्रार्थना करी, हे गोविंद ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, ब्रज में वास करने वाले, माखन की चोरी करने वाले, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, पाप तो हम करते हैं और आप में ये सामर्थ्य है कि आप हमारे कोटि कोटि करोड़ों जन्मों के पापों की चोरी कर सके, उनका हरण कर सके। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्र गण्यम शिरसावनामि। हे गोविंद जो आज हमको ये मनुष्य का जन्म मिला है, ये सार्थक तभी है जब ये आपके चरणों में लग जाए, और चरणों में लग के जो इसके जन्म जन्मांतर के जो पाप है उनको आप चोरी कर लें, उनका आप हरण कर लें। इस चोरों के अकड़ी माखन चोर भगवान, मैं आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और श्री राधा रानी जो युगल स्वरूप में हमने क्या प्रार्थना करी, हे युगल सरकार, हे राधा रानी जो जीवने निधने नित्यम श्री राधा कृष्ण गतिर्ममा, मेरे जीवन काल में और मेरा जब अंत समय आवे, जब मेरा मरण का समय, मृत्यु का समय आवे, जब मैं मृत्यु शैया पर लेटा हुआ हूँ, उस काल में मुझे राधा कृष्ण के चरणों की गति प्राप्त हो जाए। यही मेरे वृंदावन धाम की सेवा का फल है। मैं वृंदावन धाम क्यों आया हूँ, इसीलिए आया हूँ कि जीवने निधने, मेरा जो संपूर्ण जीवन, और जब मेरे मृत्यु का समय आ जाए, जब कंठ अवरुद्ध हो जाए, शरीर काम नहीं करे, जब मेरे सगे संबंधी भी मेरा साथ ना दे, मेरा धन भी मेरा साथ ना दे, मेरा पद भी मेरा साथ ना दे, मेरा यौवन भी मेरा साथ ना दे, बोले हे गोविंद उस समय आप मुझ पर कृपा कर देना। इसीलिए मैं आपकी सेवा में बैठा हूँ। और फल यही है, सांसारिक चीजें तो आनी है जानी है, पर मुख्य जो फल है वो मूल फल यही है कि अंत समय में राधा कृष्ण गतिर्ममा, मुझे आपके चरणों की गति प्राप्त हो जाए। राधा कृष्ण के चरणारविंद की मुझे गति मिल जाए, आपके चरण कमलों में जो मेरी मृत्यु हो गए तो आपके चरण कमलों में मुझको वास मिल जाए। अब ये दोनों हाथ ऊपर कर ले, पुष्प को हाथ में रखकर ये हम कर रहे हैं श्री यमुना जी के चरणों में समर्पण, क्योंकि यमुना जी सूर्यदेव की पुत्री, यमदेव शनिदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण की पटरानी और श्री राधा रानी जी के दासी स्वरूप में है। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से चले गए, सारी गोपियां विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, दूर खड़ी हुई दिख रही है यमुना जी। यमुना जी बड़ी मुस्कुराती हुई मुद्रा में यमुना जी से जाकर कहती है गोपियां, अरे यमुना भैया आप इस प्रकार की स्थिति में क्यों हैं, भगवान श्याम सुंदर तो यहाँ से चले गए, फिर आप प्रसन्न मुद्रा में कैसे हैं। तो यमुना महारानी कहती है, बोले हमने श्री राधा रानी जी के चरणों की दास्यता स्वीकार कर ली है, और जब राधा रानी को हमने पकड़ लिया तो राधा रानी से भगवान श्री कृष्ण कभी भी वियोग नहीं है। ये तो लौकिक लीला है, भगवान से कभी राधा रानी का एक निमिष के, एक पलक का झपकने का जितने समय होता है उतना भी राधा रानी से कृष्ण जी को वियोग सहन नहीं है। तो हमने उनकी दासता स्वीकार कर ली है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमसे दूर है ही नहीं। तो यमुना जी जो है वो युगल चरणों की भक्ति प्राप्ति कराने वाली है। जैसे भगवान भोलेनाथ को युगल चरणारविंद की प्राप्ति कराई, ऐसे ही यमुना जी हम आपके चरणों में स्वयं को समर्पण कर रहे हैं। हम पर भी कृपा करें, हमें भी राधा गोविंद लाल युगल रस की प्राप्ति हो गए। नमस्तुभ्यं सर्वलोकैक पूजिते सर्व पाप प्रशमनाय देव्यै नमो नमः। श्री कृष्णा परधराम कृष्णाम कृष्ण प्रेम प्रदाय नमः। कृष्ण सेवा प्रताम नित्याम श्यामां श्री यमुना भजे। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने रसरानी जो की जय, श्री यमुने महारानी जो की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
सभी अपने अपने पुष्प पात्र में अर्पण करें। अब सभी हाथ जोड़कर वृंदा जी का ध्यान करेंगे। जैसा आपने बताया ना, ये ब्रज का पूजन है, तो ब्रज के पूजन में आप जब भी कहीं भी जाएंगे तो वहाँ ब्रज की रज का पूजन नहीं है, वृंदा जी का पूजन नहीं है, यमुना जी का पूजन नहीं है। तो अब जो हम कर रहे हैं वृंदा महारानी का, वृंदा महारानी का पूजन वृंदावन में क्यों है? वृंदा यास्य तुलसियावनम जस्य वृंदावनम, जो तुलसी जी का वन है वो श्री धाम वृंदावन है। जब वृंदावन की खोज की गई तो कैसे वृंदावन को देखा गया कि जहाँ से तुलसी जी की सुगंधी आ रही थी चौं ओर से, उसी को वृंदावन माना गया। तो वृंदा जी का ध्यान करें हाथ जोड़कर। नवजो वन संपन्नाम देवजाम शुक्रवास नानाकार सुमिताम जाये प्रभुष्ट प्रदाम तो पत्रे वस्ते विष्णु सत्वांगे सर्वदेवता मां वृंदा तुलसी गोविंद प्रियाय माधवी नमो नमः। ऋषि वृंदा रानी जो सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय। तो उपरांत मातृ पितृ चरण को ध्यायेत, इन पुष्पों को छोड़ दे और अपने अपने माता जी पिताजी के चरण कमलों का ध्यान करेगा। आप पुष्प दो, आप मुझे इसमें पीछे श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु नमो देवाय द्वितीय प्रदेश श्री द्वारा कल्पना बुद्धि वर्त कल्याण उत्तर देश देशांतर दृष्टा में शुभ कलयो कलित जन उत्तर श्री मित्र में श्री धाम नाम वर्ष में श्री गाड़ी स्थान है कार्तिक मास शुभ है शुभ के पुण्य पुण्य उपाष्ट व्यायाम प्रवद्य अमुक अमुक नाम पुत्र अद्य श्री श्याम सुंदर में महाराज जो प्रसन्नार्थ मत यथाशक्ति श्री यमुना महाराज जो प्रसन्नार्थ मत छोड़ने मनोरथ कर्म श्री अपने महाराज चरणार बंदे केशी घाट मातने श्री युगल सरकार प्रसन्नार्थ में का अद्य हम कर्मा हम करश्ये प्रणाम करना। चुप्पी को माथे से लगा, चुप्पी को भी माथे से लगा।
श्याम